हमारे साथ दोनों दिल्ली और बरेली में उपस्थित अ, मेरे मंत्रालय में मेरे सहभागी राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह साहब, संसद में जिन्होंने बरेली का परचम बारंबार लहराया है और एक कुशल जनसेवक के रूप में सदैव बरेली के लिए समर्पित रहें, मेरे अपने आदरणीय संतोष गंगवार साहब, मंत्रालय में मेरे सचिव और इस क्षेत्र और इस मंत्रालय को आगे बढ़ाने में मेरे सहयोगी प्रदीप खरोला जी, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के हमारे अध्यक्ष संजीव कुमार साहब, बरेली में उपस्थित हमारे नागर विमानन मंत्री उत्तर प्रदेश के नंदगोपाल गुप्ता जी, हमारे विधायकगण अरुण कुमार जी, भौरन लाल मौर्य जी, यहां उपस्थित मेरे साथ इंडिगो के अध्यक्ष राहुल भाटिया जी, इंडिगो के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वुल्फगैंग प्रॉक शावर जी, बरेली में उपस्थित हमारे महापौर डॉक्टर उमेश गौतम जी और सभी सम्मान्य हमारे अतिथिगण जो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारे साथ। आज मेरे लिए स्वयं एक अत्यंत हर्ष का दिन है कि इस ऐतिहासिक बरेली के इस कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों के साथ मौजूद हूं। मेरे दाहिने ओर आप सबके साथ भली भांति परिचित आपके ही परिवार के सदस्य संतोष गंगवार जी बैठे हैं और मैं अपने आप को आज इस दिन पर गौरवान्वित समझता हूं कि जिस संतोष गंगवार जी के साथ मेरी दादी राजमाता विजयराजे सिंधिया जी का, मेरे पूज्य पिताजी और स्वयं मेरा एक बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है और 3 पीढ़ियां सिंधिया परिवार का एक संबंध गंगवार साहब के साथ रहा है। आज एक ऐसे कार्यक्रम में हम दोनों सम्मिलित हैं जहां बरेली की विकास और प्रगति को नई ऊंचाइयां छूने की एक यात्रा की शुरुआत की जा रही है। बरेली की महत्वपूर्णता मैं मानता हूं, हमारे महापौर जी वहां बैठे हैं, हमारे विधायकगण वहां बैठे हुए हैं। बरेली की महत्वपूर्णता केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, बरेली की महत्वपूर्णता केवल भारत के लिए नहीं है। मैं मानता हूं और यह अतिशयोक्ति नहीं है अगर मैं कहूं कि बरेली की महत्वपूर्णता विश्व पटल की होती है, क्योंकि बरेली वो नगर है, वो जगमगाता हुआ एक दीपक है जहां कहा जाता है नाथ नगरी, महान शिव भगवान जी के मंदिर जो बरेली में स्थापित हैं और 1857 की जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी उसमें जो बरेली की अहम भूमिका सदैव रही है, आज हम नतमस्तक होते हैं बरेली के जनता के समक्ष। और जहां एक तरफ एक धार्मिक स्थान है, जहां दूसरे तरफ एक क्रांति का नींव बरेली सदैव रहा है, वहीं तीसरे तरफ एक जरदोरी की जरी नगरी की पहचान भी बरेली की है। तो जहां एक तरफ धर्म, दूसरे तरफ क्रांति और तीसरे तरफ
संस्कृति, तीनों का संगम अगर उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में किसी शहर में पाया जाता है तो वो केवल बरेली में पाया जाता है, और इसलिए एक विशेष स्थान रखता है। और प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो अभी नंद गोपाल गुप्ता जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि 2 मुद्दों पर, वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, अगर इन दोनों का संगम और क्षमता हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा अधिक क्षमता इन दोनों मुद्दों का हमें बरेली में मिलता है। और इसलिए बरेली को विश्व पटल पर उजागर करना, ये केवल बरेली में बैठे हमारे महानुभावों की सोच विचारधारा नहीं, ये केवल मेरे साथ बैठे हुए संतोष गंगवार जी की सोच विचारधारा नहीं, लेकिन मेरे मंत्रालय में जनरल साहब वीके सिंह जी, मेरी और प्रधानमंत्री जी की भी सोच और विचारधारा है। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रधान सेवक की तरह केवल नहीं, लेकिन एक कमांडर की तरह यह आह्वान किया है कि हमारे इन ऐसे शहरों को विश्व पटल पर हमें उजागर करना होगा जिनमें ये क्षमताएं हम देखते हैं। हां, यह जरूर सत्य है कि आज कोरोना की महामारी है, और इसलिए इस कोरोना के महामारी में मैं आपके समक्ष शामिल नहीं हो पाया हूं। यह कार्यक्रम हम वर्चुअल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे अत्यंत हर्ष है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के बरेली को हम 2 महानगरों के साथ जोड़ रहे हैं। एक तरफ पश्चिमी ओर पर राष्ट्र के आर्थिक महानगरी मुंबई के साथ जोड़ा जा रहा है, और दूसरे तरफ 2 दिन बाद 14 तारीख को भारत के दक्षिणी और भारत की आईटी कैपिटल बेंगलोर के साथ जोड़ा जा रहा है। तो आज बरेली एक तरफ दिल्ली के साथ जुड़ा है, दूसरे तरफ मुंबई के साथ जुड़ेगा, और तीसरे तरफ बंगलौर के साथ जुड़ेगा। और हमारी यही सोच विचारधारा है। और एक और खुशखबरी नंदगोपाल गुप्ता जी मैं आपको देना चाहता हूं, और हमारे विधायकगण को भी, संतोष जी के साथ मेरी अभी चर्चा हुई है कि दिल्ली बरेली की जो फ्लाइट है, जो आज हफ्ते में 4 दिन चलती है, 26 अगस्त को हम उसे 7 दिन चलाएंगे, हर दिन चलेगा दिल्ली तक। तो 7 दिन की कनेक्टिविटी अलायंस एयर की दिल्ली के साथ, 4 दिन मुंबई के साथ, और 3 दिन बेंगलोर के साथ। और आज हमारे साथ जो बैठे हुए हैं इंडिगो एयरलाइंस के संस्थापक राहुल भाटिया जी, और राहुल भाटिया जी के कमांडर वुल्फगैंग प्रॉक शावर जी। I've just said that you're the commander of Indigo. He is the chairperson, but you're the commander. इन दोनों को तालियों की गड़गड़ाहट से हम लोग बधाई और धन्यवाद अर्पित करें कि बरेली को इन्होंने हमारे देश के महानगरों से जुड़ा के रखा है। और मैं मानता हूं कि इन सेवाओं के साथ केवल यातायात की सेवा ये नहीं है। जब कोई भी शहर नागर विमानन के साथ जुड़ता है तो नई संभावनाएं खुल जाती हैं। नई संभावनाएं शिक्षा के लिए, नई संभावनाएं रोजगार के लिए, नई संभावना औद्योगिक क्रांति के लिए, नई संभावनाएं पर्यटन के लिए। और जैसे अभी संतोष जी और नंदगोपाल जी कह रहे थे कि बरेली उत्तराखंड के भी समीप है, और ये फ्लाइट कनेक्शन केवल बरेली को देश के साथ नहीं जोड़ेगा, लेकिन देश को बरेली के साथ साथ नैनीताल, कुमाऊं, रानीखेत के भी पूरे क्षेत्र को जोड़ेगा, ताकि पर्यटन की भी संभावनाएं अपार हो पाए। और जैसे अभी जनरल वीके सिंह साहब ने भी कहा, ये 6वां स्टेशन है इंडिगो के लिए।
इसके पहले लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, और मैंने निवेदन किया है राहुल भाटिया जी से कि जो उत्तर प्रदेश की हमारी क्षमताएं, जल्द से जल्द हमने ज्यादा कनेक्शंस यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश में भी हमें देनी होगी, और इनकी भी सोच और विचारधारा है कि आने वाले समय में इसे हम लोग बढ़ोतरी देंगे। इसी के साथ साथ जो हमारी सोच है कि हवाई यात्रा के साथ साथ जो अभी केवल 2 फ्लाइट्स थी बरेली में प्रतिदिन, अब उसे बढ़ाकर हमने 4 और फ्लाइट्स जोड़ी हैं, तो 6 फ्लाइट्स हो जाएंगी। तो जहां एक तरफ 6 फ्लाइट्स बरेली के लिए मिल चुकी हैं, उसी के साथ साथ बरेली की अधोसंरचना भी हमें बढ़ाना होगा, और इसलिए बरेली के हवाई अड्डे के लिए, हवाई अड्डे के उन्नयन के लिए, आधुनिकीकरण के लिए, विस्तारीकरण के लिए मेरे मंत्रालय से हमने 90 करोड़ रुपए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा निवेश करने का जो निर्णय लिया था, उसमें से 70 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है, और बाकी 20 करोड़ रुपए का भी निवेश जल्द से जल्द होकर सिविल एप्रन में एक आधुनिक बरेली का सिविल ऑनक्लेव भी हम लोग स्थापित करेंगे। ये मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं। और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश में हमारी प्राथमिकता है कि जितने भी हम लोगों के हवाई अड्डे बने, वर्तमान में 13 हवाई अड्डों पर काम किया जा रहा है मेरे मंत्रालय के द्वारा, चाहे वो अलीगढ़ हो, जेवर में एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है 1200 एकड़ में, मुरादाबाद हो, अयोध्या हो, श्री राम जन्मभूमि को देश के साथ नहीं लेकिन विश्व के साथ जोड़ने के लिए हम लोगों का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द अयोध्या में भी हवाई अड्डा बने। आजमगढ़ की बात हो, गाजीपुर, कुशीनगर, झांसी, मीरठ, चित्रकूट, सहारनपुर, श्रावस्ती, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ये सारा क्षेत्र हवाई उड्डयन नक्शे पर हम लोग रेखांकित करें। ये भारत सरकार का संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसी के साथ जो आज प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हवाई यात्रा सुलभ होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए और सेवा भाव की होनी चाहिए, और उसी लक्ष्य के साथ उड़ान योजना की नींव रखी गई थी। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक। पहले यह सोचा जाता था कि हवाई सेवा की यात्रा केवल अमीरों के लिए होती है, और प्रधानमंत्री की सोच और विचारधारा कि आम नागरिक को इसका लाभ मिलना चाहिए। जो अभी नंद गोपाल गुप्ता जी ने कहा कि जो हवाई चप्पल पहनता है वो भी हवाई यात्रा करे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है पूरे देश में प्रचलित करने का। और इसी लक्ष्य के साथ हमने उड़ान योजना में ये निष्कर्ष बनाया है कि 2024 तक 100 ऐसे एयरपोर्ट्स हम विकसित करेंगे, 1000 ऐसे रूट्स हम विकसित करेंगे जो पहले संभव नहीं होते थे। और आज मुझे खुशी है आप लोगों से यह सूचना देते हुए कि 100 एयरपोर्ट्स में से 59 एयरपोर्ट्स स्थापित हो चुके, 1000 रूट्स में से 780 रूट्स हमने अवार्ड कर दिए, और उन एयरपोर्ट्स और रूट्स में से 780 रूट्स में से 151 रूट उत्तर प्रदेश को दिए गए हैं, जो देश के 20% है। 780 में से 151 रूट उत्तर प्रदेश को, और जो वर्तमान में 363 रूट्स प्रचलित हैं, उनमें से 55 रूट्स आज प्रचलित उत्तर प्रदेश में।
तो हमारा संकल्प उत्तर प्रदेश के प्रति है, हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश के प्रति है। और कोरोना की महामारी के मध्य में भी हमारे मंत्रालय ने एक एक शहर में मास्क, पीपीई किट, ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर्स, 1000 मेट्रिक टन के स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करने की हमारी समाज सेवा की कोशिश रही। लाइफलाइन उड़ान के जरिए और वंदे भारत के जरिए उत्तर प्रदेश के हमारे नागरिक, देश के अनेक राज्य के हमारे नागरिक जो विश्व के कई कोने में अटके हुए थे, उन सभी को घर वापस लाने की एक सोच विचारधारा के आधार पर वंदे भारत की मिशन चली है। और आज तक 1 करोड़ ऐसे नागरिक जो विश्व के 100 देशों में अटके हुए थे, उन्हें घर लाने का काम भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन के द्वारा किया है। और इसमें मैं इंडिगो को भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि कई वंदे भारत के फ्लाइट्स एयर इंडिया के अतिरिक्त हमारे निजी एयरलाइंस ने भी प्रचलित की हैं, ताकि हम अपने वासियों को घर वापस सुरक्षित लेके आए। हमारी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश की पहचान बढ़े, और जो हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार केंद्र में कार्य कर रही है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश दोनों के बीच में, मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का पूरा नक्शा बदलने में सफल होंगे। आज इस दिन पर मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं और यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा सफर उत्तर प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए अभी जारी है, और जब तक लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी, मैं और मेरा मंत्रालय उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए समर्पित रहेंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।